नमस्कार, मैं विश्वराज सीईओ फाउंडर रिजीव ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे निजीकरण के बारे में। बहुत सारे वीडियो निजीकरण पर मैंने बनाया है। आज हम जो बात करने वाले हैं सरकारी आईटीआई के निजीकरण पर हम बात करेंगे। अब शिक्षण संस्थान का भी निजीकरण किया जा रहा है और इसका दुष्परिणाम क्या होगा और इसका अच्छा परिणाम क्या होगा, दोनों पक्षों के बारे में हम बात करेंगे कि निजीकरण करने से क्या नुकसान है और निजीकरण करने से क्या फायदे हैं। तो हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के 40 सरकारी आईटीआई को सरकार ने निजीकरण करने का फैसला लिया है और इस पे कदम बढ़ा चुका है। इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस तरह के न्यूज जानना चाहते हैं, नौकरी से रिलेटेड अपडेट जानना चाहते हैं, आईटी संबंधित बहुत सारे न्यूज जानना चाहते हैं, प्लेसमेंट को लेकर, प्राइवेट कंपनी में बहाली को लेकर, तो मेरा फेसबुक ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,28,000 मेंबर जुड़े हैं जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब से लेकर बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर। आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें डेली क्विज होता है। बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो ये दोनों ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे सरकारी आईटीआई के निजीकरण को लेकर। पता है आप लोगों को उत्तर प्रदेश में 40 सरकारी आईटीआई को निजीकरण किया जाएगा। ये निजीकरण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 16 आईटीआई को निजीकरण किया जाएगा और दूसरे चरण में 24 आईटीआई का निजीकरण किया जाएगा। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कुल सरकारी आईटीआई की संख्या 307 है और 12 महिला आईटीआई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2931 प्राइवेट आईटीआई है और जो नए आईटीआई खुले हैं जिसमें से 40 आईटीआई को निजीकरण किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि निजीकरण होगा तो इसका क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं। पहला कि सबसे ज्यादा नुकसान फी को लेकर होगा। पहले 480 रुपया वार्षिक फी लगती थी, एक साल में 480 रुपया आपको फी देना होता था, लेकिन अब 26,000 के आसपास आपको फी देना होगा। साफ है कि फी में 54 गुना बढ़ोतरी हो जाएगा। 480 के मुकाबले अब आपको 26,000 रुपए देना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि उत्तर प्रदेश में जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज है, उसका जो वार्षिक फी है मात्र 11,000 रुपए है और आईटीआई का फी 26,000 हो जाएगा। तो हायर एजुकेशन करने के लिए पैसे कम लेंगे और आईटीआई करने के लिए आपको पैसे ज्यादा देना होगा। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि आईटीआई करने वाले अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो गरीब परिवार से होते हैं, गांवों से होते हैं, किसानों के लड़के होते हैं। इसमें किसी जाति धर्म का नाम लेकर हम गरीबी की बात करेंगे। हर कास्ट में, हर जाति धर्म में गरीब लोग हैं और उनका जो सहारा होता है सरकारी संस्थानें होती है। और सरकारी संस्थानों का जब निजीकरण हो जाएगा तो वहां पे जो बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए उनसे 480 रुपए न लेकर 26,000 रुपए फी लिया जाएगा। इसके अलावा सरकार कुछ ही सीटों को अपने पास रखेगी, बाकी सीटें प्राइवेट निजी हाथों में सौंप देगी, जिसके कारण फी तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्च भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसके कारण हो सकता है बहुत सारे बच्चे एडमिशन न ले पाए। पैसे का अभाव में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़। आप लोगों को पता होगा कि लड़कियों को लेकर हमारे समाज में ये भावना है कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे जो पिछड़ा जो समाज है, जो गरीबी है, जो किसान है, जो गांव में लोग रहते हैं, वो लोग लड़कियों को पढ़ाने पे काफी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफी कम पैसे खर्च करते हैं। अगर सरकार की तरफ से बहुत सारा प्रलोभन दिया जाता है, बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, इसके वजह से बहुत सारे लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल जाता है। जैसे उनको लैपटॉप मिल जाता है, फ्री में पढ़ने को मिल जाता है, साइकिल मिल जाती है, या सरकार बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उन लोगों का एग्जाम फी नहीं लेती है, उनको ड्रेस मिल जाता है, उनको किताबें मिल जाती है। इस तरह से सुविधाएं मिलता है तो बहुत सारे लड़कियां जो गांव के थी अब पढ़ना शुरू कर दी थी। लेकिन ऐसे में जब 26,000 फी लिया जाएगा तो बहुत सारे गार्जियन है लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में नहीं है। इसके कारण लड़कियों का स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा और एक बहुत बड़ा आबादी, एक महिलाओं का 50% जो आबादी है मुख्य धारा से बाहर हो जाएगी। उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनके हाथ में स्किल नहीं आएगी, वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएगी और फिर हम लोग पुराने दौर में चले जाएंगे। जो पुराने दौर में ये कहा था कि महिलाएं केवल खाना बना सकती है, घरों के काम कर सकती है, बाहर नहीं जा सकती है। बाहर जाने के लिए एक ही उपाय कि उनको पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा, स्किल लेना पड़ेगा, तब जाकर हमारा समाज का विकास होता है। बात करेंगे इसके अच्छाई पे, इसके अच्छे पॉइंट क्या हो सकते हैं। अगर निजीकरण होगा तो सबसे अच्छा पॉइंट ये होगा कि सरकार के दबाव में, सरकार के देखरेख में जिस भी इंसान को, जिस भी संस्थान को ये आईटीआई सौंपे जाएगी, उस पर सरकार पूरी तरह से कंट्रोल ये करेगी कि नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप कराएगी,
ऐसा हो सकता है। इससे हम 100% नहीं बोल सकते हैं कि सरकार के दबाव में वो लोग ऐसा करेंगे, लेकिन सरकार की जो सोच है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार के दबाव में जो निजी संस्थानें हैं, निजी आईटीआई जिनको दिया जाएगा, वो लोग आईटीआई को अच्छा स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए नए मशीनें लाएंगे, और जो अनुदेशक की कमी है उसको अच्छे से लोग पूरा करेंगे, अनुदेशकों की कमी नहीं रहेगी। इस तरह की सरकार की सोच है जिसका बेनिफिट बच्चों को मिल सकता है। इसके अलावा इसका और कोई अच्छा पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। तरफ से 2-3 पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहूंगा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लिए लड़कियों के लिए सरकार स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए आईटीआई में, चाहे वो निजी आईटीआई हो, चाहे कोई निजी संस्थान सरकारी आईटीआई को चला रहा हो, वहां पे सरकार अपने तरफ से पैसों का इन्वेस्टमेंट करे लड़कियों के प्रति, उनको सारी सुविधाएं दे जिससे उन लोगों का पढ़ाई बाधित ना हो, लगातार उनका पढ़ाई चलता रहे। क्योंकि आज भारत में महिलाओं को मोटिवेट करने की जरूरत है, उनको सहयोग करने की जरूरत है। जब तक सरकार महिलाओं को सहयोग नहीं करेगी, लड़कियों को पढ़ाना मुश्किल होगा, और खासकर गरीब परिवारों को, गांव के परिवारों को, मजदूर परिवारों को, बेटियों को पढ़ाना काफी मुश्किल है। वो लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा चीज है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, 26,000 फी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लाखों में लोग हैं जो 26,000 देना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। तो सरकार को यहाँ पे ऐसा कुछ प्रावधान लाना चाहिए जिससे जो नीडेड है, जिनको पैसे की जरूरत है, जिनको सपोर्ट की जरूरत है, उनको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले, चाहे वो स्कॉलरशिप के फॉर्म में दे दे या कुछ सीटें रिजर्व कर दे, उस पे इस तरह का कुछ कंडीशन दे जिससे उनको वहां पे सरकारी स्कीम का फायदा मिल जाए और बच्चे पढ़ के आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से बहुत सारा प्रावधान सरकार को लाना चाहिए। अगर सरकार लाती है तो निजीकरण करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सरकार अगर इस सब चीजें नहीं लाती है तो विश्वास कीजिए निजीकरण एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देगी, खासकर मध्यम वर्ग फैमिली में, गरीब फैमिली में, गांव के बच्चों में, मजदूर के बच्चों में काफी परेशानी होगा उन लोगों को अपना एजुकेशन लेने के लिए। तो आप इस मामले में क्या राय रखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आप ईजीवे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, आईटीआई से कोई नौकरी लेना चाहते हैं, अपने खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ईजीवे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे जो नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि हमारा नया बैच कब आ रहा है, लॉकडाउन के बाद कोचिंग कब खुलेगा और हम लोग कब से आप लोगों को एजुकेशन देना शुरू कर देंगे। तो चलिए इसके लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।